है पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती की खबर आ रही है। पाकिस्तान के राजदूत की यूएसए में एंट्री नहीं हो पाई है, खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूएसए से पाकिस्तानी राजदूत को डिपोर्ट किया गया। तुर्कमेनिस्तान से यूएस पहुंचे थे राजदूत, उनको डिपोर्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है, खबर इस वक्त मिलती है। पाकिस्तान से सिर्फ भारत को नहीं लेकिन पूरी दुनिया को खतरा है और इस बात को तो अमेरिका स्टैंप लगाकर पूरी दुनिया तक डॉक्यूमेंट कर रहा है। जी हां, एक बार फिर वो मौका आया जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर मानो पाकिस्तान आ चुका। इस समय इमिग्रेशन नियमों को लेकर वो काफी सख्त हैं। ऐसे बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं जिसने दुनिया भर में देशों को हिला कर रख दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी यात्री और पाकिस्तानी अधिकारी पहले ही अमेरिका के इमिग्रेशन नियमों से परेशान थे, क्योंकि जांच प्रक्रिया में उन्हें सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ता है। और अब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जियो न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तानी सफारतकार जो अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस गए थे, मगर एयरपोर्ट पर अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें रोक लिया था और फिर रोकने के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। पाकिस्तान के सफीर हैं, लॉस एंजलिस पहुंचे जहां पे उनके पास वैलिड वीज़ा था, एक लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, लेकिन उनको लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया। बहुत सारा सोशल मीडिया पे शोर सुना है इस बारे में कि पाकिस्तानियों पे कोई पाबंदी लगाई जा रही है अमेरिका में दाखिले पे या फिर डिपोर्ट किया जा रहा है। इसमें कुछ हकीकत भी है। अमेरिका पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियां क्यों लगा रहा है? यह अहम खबर इसलिए है कि रॉयटर ने एक दिन पहले ये खबर दी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान उन दो ममालिक में शामिल हो सकते हैं जिस पर सदर ट्रंप सफरी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं वहाँ से आने वाले लोगों के ऊपर, क्योंकि इन ममालिक से दहशतगर्दी का ख़तरा है। रॉयटर्स की खबर मैंने भी पढ़ी है और मैंने तो यही दुआ किया कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही मनफी फैसला होगा और इसके बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। क्योंकि उन्होंने एहसन वगन को डिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को किया। सो ये एक चैलेंज है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। तो एक जो हमें बहुत चैलेंज नज़र आ रहा है वो ये है कि जो हिंदुस्तानी निजात के लोग हैं उनकी तादाद फैसला साज इदारों में बढ़ गई है, काबीना में भी बढ़ गई है और पाकिस्तान के साथ उनकी कोई हमदर्दी नहीं। बंदा जो भारत के इंटरेस्ट को हार्म करने लॉस एंजलिस जा रहा था, कैलिफोर्निया ट्रैवल करना चाहता था और भारत के अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र रच रहा था, उसे ट्रंप की सरकार अमेरिका के एयरपोर्ट पे चेक करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और उसके बाद इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से डिपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, आप यहां पे हेडिंग पढ़ सकते हैं, ट्रंप डिपोर्ट्स पाकिस्तान एम्बेसडर को डिपोर्ट करना यह बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। आपने ऐसी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स कभी नहीं देखी होगी कि कोई तुर्कमेनिस्तान में, अफगानिस्तान में या कहीं का भी एम्बेसडर हो, किसी भी कंट्री का एम्बेसडर हो, उसे डायरेक्टली अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया जाए। और इसका मतलब इसके पीछे बिहाइंड द लाइंस कुछ बड़ी कहानी। तो इस वक्त एक बड़ी खबर चल रही है, कल रात से चल रही थी, लेकिन अभी भी वो सारी बात है आजकल, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस तरह के हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जो कि तुर्कमेनिस्तान में हैं, वो अपनी एक पर्सनल ट्रिप के लिए लॉस एंजलिस पहुंचे जहां पे उनके पास वैलिड वीज़ा था, एक लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, यानी कि उनके पास पासपोर्ट था। आई थिंक डेफिनेटली रेड पासपोर्ट होगा। और लेकिन उनको लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया। इनका नाम है के वगन, के एहसन वगन इनका नाम है और ये समझ लें सिंध से हैं और इन्होंने, इनकी फॉरेन सर्विस तो अब बहुत लंबी चौड़ी हो चुकी है। 1996 में इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में सर्व किया, इनकी ज्वाइनिंग की और उसके बाद फिर एक लंबा कैरियर है बड़ी जगहों पे, नेपाल में, लॉस एंजलिस में भी रह के आए हैं 2006 से 9 के बीच में। तो शायद इनके अपने एज ए कौंसल जनरल डेप्टी कौंसल जनरल रह के आए थे लॉस एंजलिस में 2006 से 2009 के बीच में। तो इनके ज़ाहिर बात है पुराने ताल्लुकात वहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगे, तो वो शायद अपने ताल्लुकात को ग्रीन करने जा रहे होंगे या बच्चे पढ़ रहे होंगे या कोई रहायशी सिलसिला होगा, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा वो ओमान में भी रहे हैं, नाइजर में रहे हैं
और इन मुल्कों के अंदर, ओमान के अंदर भी सर्व किया, और अभी तुर्कमेनिस्तान को इतनी हाई फाई उनको पोस्टिंग्स बाय द वे नहीं मिली। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना वेस्टर्न मुल्कों के अंदर पोस्टिंग, ये एक ही पोस्टिंग उनके पास अच्छी थी, और ये लॉस एंजलिस में डेप्टी कौंसल जनरल है ना। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल उनके पास कोई इतनी तगड़ी पोस्टिंग आई होगी। ये अभी ज़ाहिर बात है, उनको तुर्कमेनिस्तान में एम्बेसडर भेज दिया गया था, और वो वहाँ पे थे। अब जब ये पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये थोड़ी सी बात चली, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एम्बेसडर को अमेरिका से निकाल दिया गया। तो पहले तो क्योंकि हमारे दिमागों में तो वो चीज़ चल रही थी कि जी अमेरिका पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डालने लगे, चल रही थी, ऊपर से ये मीडिया की खबर आना शुरू हो गई, तो पाकिस्तानी तो सारे जो है ना वो एक दफ़ा थोड़े से पैनिक क्रिएट फ्रैंकली स्पीकिंग हो गई, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि ये हुआ क्या है। लेकिन सारी बात है, इमीडिएटली उन्होंने उस सारी की सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये क्या है और ये एक इंडिविजुअल वाक़या है। यहाँ शायद ये समझा कि वो जो एक्टिविटी है, वो जो कि जी पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, शायद वो लिस्ट में डाल दिया गया है और उनको कर लिया गया है। तो जो इनके बारे में मुझे किसी सोर्स से पता चला, कोई फाइनेंशियल मसले हैं इनके वहाँ पे अमेरिका के अंदर शायद, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे से डिपोर्ट कर दिया गया, और ऑब्जेक्शन की, और फिर उसकी वजह से इनको डिपोर्ट जो है वो हुआ। और जो ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार और आमिना बलोच जो हैं, उनको बताया गया इस सिलसिले के अंदर, और हमारा जो कॉन्सुलेट है लॉस एंजलिस के अंदर, वो भी इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और सुनने में आया कि उनको अब वगन को इस्लामाबाद बुला लिया गया है, और कि हमें बताएं, क्योंकि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है ना, बिकॉज ही इज़ एन एम्बेसडर। अब हो सकता है चांसेस तो ये है कि जो मुझे नज़र आता है कि हो सकता है उन्हें तुर्कमेनिस्तान से भी बुला लिया जाए, और इधर इस्लामाबाद में कई जगह पे खुड लेने लगा दिया जाए। सो वो कहते तो है एक सीजन डिप्लोमेट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको क्यों जो है ये चीज़ हुई है और किस बुनियादों पे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल, कई दफ़ा हमने सुना है ये, आई डोंट नो, कि क्रेडिट कार्ड के इश्यूज़ होते हैं। जब ये जाते हैं वहाँ पे, तो हमारे लोग वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करते। वो समझते हैं ये अमेरिका बहादुर है, इसको, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसकी क्या है, ठीक है ना जी। तो इस तरह की चीज़ें। तो देन व्हेन दे डोंट पे द बिल्स, तो फिर वो लोग जो हैं उनको एक सेंट्रल उनका डेटाबेस है अमेरिकन्स का, उसमें डाल देते हैं। तो वो समझ लें आप एक डिफ़ॉल्टर